कार्य विवादन स्वीकार कीजिए। शिक्षक संवाद सहयोग विचार में आपका स्वागत है। मित्रों, आज सभी के बीच मैं एक विषय लेकर के आया हूँ। बिहार के आदरणीय, माननीय एवं सबसे सफल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में शपथ ग्रहण एवं बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने के संकेत। मित्रों, ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, चूँकि यह बिहार विधानसभा के इंटरनल भाग यानी अंदर का चित्र है। इसमें देख रहे हैं कि बड़े सजे हुए ढंग से हमारी बिहार के जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि इस विश्व में सबसे बड़ा कहीं का संविधान है तो वह भारत का संविधान है, और भारत का संविधान में प्रजातांत्रिक शब्द का उल्लेख बड़े ही गरिमापूर्ण तरीके से किया गया है। और क्यों न किया जाए, क्योंकि प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा ही यहाँ पर सभी प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। हम और आप सभी जानते हैं कि हमारे चुने गए प्रतिनिधि अर्थात जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि वही केंद्र में या राज्य में जाकर के सरकार बनाते हैं, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वही प्रतिनिधि सरकार बनाने के बाद सरकारी पदाधिकारियों के निर्देश के साथ अपने स्तर पर भी हमारे ऊपर शासन किया करते हैं। परंतु एक बात बड़ा अटपटा कुछ दिनों से लग रहा है, और ऐसा भी होता आया है कि जनता के प्रतिनिधि जनता ने चुना है जनता के लिए, परंतु जनता को पता नहीं कि हमारा राज्य बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जब चुनाव होता है तो वही लोग विधायक बनने के लिए लालायित होते हैं और जनता को सर आँखों पर बैठा करके उनके पगतल, उनके द्वार द्वार भटकते हैं। और एक तरह से कहा जाए कि तो जनता के रजधूल जो है, धूल जो है, वह भी उनके लिए बहुत ही सम्माननीय और आदरणीय लगता है। परंतु बड़ा दुर्भाग्य की बात है, यही तो खूबसूरती है हमारे देश का, हमारी संविधान का, कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, हमने जिस प्रतिनिधि को चुन करके भेजा है कि आप जाइए विधानसभा में बैठिए और एक नए मुख्यमंत्री को आप चुनिए और आप ही लोग मेरे ऊपर शासन कीजिए, अर्थात मेरे जो भी कार्यकलाप होंगे, मेरी जो भी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप आप राज्य का संचालन कीजिए। परंतु हमें इतना भी अधिकार नहीं है। हमने तो सारे अधिकार दे दिए उन्हें कि आप कार्य कीजिए, परंतु ये बिहार की भोली भाली जनता या भारत की भोली भाली जनता, उन्हें इतना भी जानने का अधिकार नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारा अगला अभिभावक कौन होगा, हमारा अगला मालिक कौन होगा। क्योंकि यही तो खूबसूरती है, परंतु कहीं न कहीं इस खूबसूरती में वह ठेस, वह कसक बाकी रह जाती है कि हम लोगों ने जिसे जिताया उन्होंने ही मेरा हाथ काट दिया, मेरे कान में रुई भर दिए, और हमें वह बेसिक अधिकार, मूलभूत अधिकार से भी वंचित कर दिया कि हमारा गार्जियन कौन होगा। अपने स्तर से लोग, विधायक और सांसद और राजनीतिक दल अपने स्तर से तय करने लगे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा। कभी जनता से जानना न चाहा कि जनता के दिलो दिमाग में क्या है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने के बाद अगला बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि उन्हें यह जानने का अधिकार नहीं है। बस इतना ही तक अधिकार दिया गया है कि आप वोट दीजिए और वोट देने के बाद सरातल में, रसातल में चले जाइए। आपका कोई अधिकार नहीं है जानने का कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि आप वोट दे चुके हैं, आप तो अपना हाथ काट दिए हैं। राइट टू रिकॉल की तो व्यवस्था है नहीं हमारे देश में। बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, बिहार के मुख्यमंत्री को पद छोड़ने से पहले स्पष्ट करना चाहिए था, बिहार के जनता से राय लेनी चाहिए थी, मल्टीमीडिया के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, ई वोटिंग के द्वारा, कि हमें अगला मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। क्योंकि आदरणीय श्री नीतीश कुमार एक सम्माननीय और अभी तक के आज़ादी के बाद पहली बार कर्पूरी ठाकुर के बाद कहा जाए तो सबसे सफल और सक्सेस मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका कार्यकाल उत्थान और प्रगति का सूचक रहा है,
जो आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा। परंतु इस मुख्यमंत्री की विदाई, इस मुख्यमंत्री को पद छोड़ने का कसक पूरे बिहार वासियों को हमेशा ही रहेगा। परंतु यह भी कसक रहेगा कि बिहार के निवासियों को यह जानने का अधिकार नहीं, यह बोलने का अधिकार नहीं कि मुख्यमंत्री इसे न इसे बनाया जाए। बड़ा ही आश्चर्य की बात है। चलिए, जो भी है सही है, क्योंकि भारत की जनता तो निरीह है, सीधी साधी है। एक बार वोटिंग करने के बाद इसके अधिकार तो समाप्त कर दिए जाते हैं कि जानने का भी अधिकार नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है। अपने स्तर से ही राजनीतिक पार्टियां अपने आप को इतनी बड़ी दैविक शक्तियां मान रही हैं जो कि किसी को बता नहीं सकती है कि बिहार का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। यह सबसे बड़ा हमारे लिए, भारत की जनता के लिए दुर्भाग्य है। इस पर ज़रूर एक बार विचार कीजिएगा मित्रों। धन्यवाद।